जंगल के दो सबसे खतरनाक जानवर, एक तरफ जंगल का राजा शेर तो दूसरी ओर डेडलीस्ट हंटर टाइगर। दोनों के सामने पूरा जंगल झुकता है। तो क्या होगा अगर दोनों आपस में भिड़ जाए? चलिए देखते हैं। इन दोनों की लड़ाई के पहले हम इनकी फिजिकल एबिलिटी और स्ट्रेंथ देख लेते हैं। अपीयरेंस दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लॉयंस पाए जाते हैं, अफ्रीकन और एशियन। हमारे इंडिया में लॉयंस गुजरात में पाए जाते हैं। अगर हम एशियन लॉयन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह लॉयन हाइट में 110 सेंटीमीटर तक होते हैं और वेट में 180 केजी तक। यह 9 फीट लॉन्ग होते हैं, जिनमें इनकी 3 फीट लंबी पूंछ आती है। अब दूसरे प्रकार के लॉयन यानी अफ्रीकन लॉयन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। अफ्रीकन लॉयन हाइट में 110 सेंटीमीटर तक होते हैं और इनका वेट 220 केजी तक होता है और इनकी लेंथ 10 फीट तक हो सकती है। और वही दूसरी ओर टाइगर, हम इस लड़ाई के लिए बंगाल टाइगर को लेते हैं। बंगाल टाइगर ज़्यादातर एशियन कंट्रीज में पाया जाता है और दुनिया के 80% टाइगर्स इंडिया में ही पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर की हाइट 4 फीट तक होती है और वेट 250 केजी तक होता है और यह लेंथ में 12 फीट तक होते हैं। अब देखते हैं कि इन एनिमल्स में किन किन प्रकार के स्ट्रेंथ होते हैं। इनकी स्ट्रेंथ में रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, बाइट फोर्स, बॉडी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा होते हैं। सबसे पहले बाइट फोर्स। एक शेर का बाइट फोर्स 650 psi होता है और वही एक टाइगर का बाइट फोर्स 1050 psi होता है। यानी टाइगर का बाइट फोर्स शेर के बाइट फोर्स से दुगना है। डिफेंस, भले ही शेर का बाइट फोर्स ज़्यादा ना हो, लेकिन उसके गर्दन के बाल उसे काफ़ी अटैक से बचाते हैं। टाइगर के लिए डिफेंस उसकी बॉडी ही होती है, क्योंकि टाइगर के बॉडी में 70% से ज़्यादा मसल्स होते हैं। रनिंग, एक लॉयन वेट में कम होने की वजह से 80 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड से रन कर सकता है। टाइगर वेट में काफ़ी भारी होता है, लेकिन वह 65 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड से रन कर सकता है। जंपिंग, शेर हवा में लगभग 10 to 11 फीट तक जंप कर सकता है और वही एक टाइगर जिसके लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक लैप में 16 फीट तक हाई जंप कर सकता है। क्लॉज एंड टीप्स, किसी भी शिकारी जानवर के लिए अपने पंजे और दांत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर हम शेर के पंजे की बात करें तो यह 1.5 इंच तक बड़े होते हैं और टाइगर के पंजे 4 इंच तक बड़े होते हैं। और वहीं इन दोनों के दांत की बात करें तो टाइगर के आगे के दांत 4 इंच तक लंबे होते हैं, जिससे वह अपने शिकार की गर्दन पर अटैक करता है। और लॉयन के आगे के दांत 2.5 इंच तक बड़े होते हैं। रॉयर यानी दहाड़, किसी भी जंगल फाइट में दहाड़ एक हथियार से कम नहीं है। लॉयन की दहाड़ 12 किलोमीटर तक सुनाई देती है, वहीं एक टाइगर की दहाड़ सिर्फ 4 किलोमीटर तक ही सुनाई देती है, जिससे यह मालूम पड़ता है कि लॉयन एटीट्यूड के मामले में कम नहीं है। लॉयन के इसी एटीट्यूड की वजह से उसे जंगल का राजा कहा जाता है। स्विमिंग, वैसे तो दोनों ही जानवर काफ़ी अच्छे तैराक हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा देर तक पानी में स्विमिंग करने की बात करें तो टाइगर्स 5 किलोमीटर तक पानी में तैर सकते हैं और वही एक लॉयन कुछ किलोमीटर तक ही तैर सकता है। जिसका मतलब टाइगर और लॉयन अगर पानी में भिड़ जाते हैं तो लगभग टाइगर की ही जीत होगी। हंटिंग स्किल्स, टाइगर अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही बिताता है। वह बचपन में सिर्फ अपनी माँ के पास रहते हैं और बड़े होने के बाद अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। वह अकेले ही शिकार करते हैं। टाइगर की हंटिंग स्किल लॉयन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है। टाइगर अकेले ही अपनी हंटिंग प्लान बनाता है और शिकार करता है। दूसरी ओर लॉयन झुंड में रहते हैं, जिसे प्राइड कहा जाता है। ज़्यादातर लॉयनें ही शिकार करती है और लॉयन अपना समय सोकर ही बिताते हैं। लॉयन सिर्फ बड़े शिकार होने पर हंटिंग करते हैं और अपने ग्रुप की सुरक्षा करते हैं। ये तो हो गई इन दोनों की इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतता है। जब टाइगर इतना पावरफुल है तब आप सोचते होंगे कि टाइगर जंगल का राजा क्यों नहीं है। तो लॉयन पहले से ग्रुप में रहते थे और वही टाइगर अकेला रहता था। टाइगर को शेर से फाइट करना मतलब पूरे प्राइड से फाइट करना होता है। लॉयन की स्लैप और दहाड़ काफी बड़ी होती है, जिससे हर एक जानवर डरता है। और वही दहाड़ और ग्रुप डोमिनेंस की वजह से टाइगर फाइट अवॉइड करता है। लेकिन क्या हो अगर इन दोनों को अकेले में रखा जाए और इनकी फाइट करवाई जाए? तो एंशिएंट रोम के सर्कस में लोग लॉयन और टाइगर की फाइट देखना पसंद करते थे। इन एनिमल्स को फाइट से पहले काफ़ी भड़काया जाता था, जिससे यह फाइट और भी भयंकर हो सके। ऐसी ही लड़ाई 19वीं सेंचुरी के एंड में महाराजा सयाजी राव ने करवाई थी। उस राजा ने बाबरी लॉयन और बंगाल टाइगर को फाइट रिंग में आमने सामने जिंदगी और मौत के बीच छोड़ दिया था। इन दोनों की फाइट को विकिपीडिया
विकिपीडिया की इस पेज पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। टाइगर ने आखिर में लॉयन को हरा दिया और विजेता बन गया। उस लॉयन को राजा ने सम्मान के साथ दफनाया और उस बंगाल टाइगर को वापस जंगल में छोड़ दिया। दुनिया के काफी राजाओं ने टाइगर और लॉयन की फाइट करवाई, लेकिन उन सभी फाइट्स में टाइगर ही विजेता बना। ये फाइट का कंपैरिजन सिर्फ बंगाल टाइगर के साथ था। अगर इसकी जगह साइबेरियन टाइगर होता तो लॉयन कुछ मिनटों में ही हार जाता, क्योंकि साइबेरियन टाइगर बंगाल टाइगर से भी बड़े होते हैं और वह पोलर बियर से भी फाइट कर सकते हैं। टाइगर और लॉयन एक साथ कभी आते नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों के रीजन और हैबिट अलग अलग होती है। जहाँ लॉयन एक खुले मैदान में रहता है, वही एक टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, जिससे इनके फाइट होने के चांस कम हो जाते हैं और टाइगर हमेशा फाइट अवॉइड करता है। तो आज का वीडियो देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि टाइगर और लॉयन में से कौन विजेता है और कौन असली हकदार है जंगल का राजा बनने के लिए। ज्यादा पावर कभी हमारी मौत भी बन सकती है। हम ह्यूमंस ने अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितने एनिमल्स को मारा है। यह नेचर हम स्पीसीज के लिए मिलकर रहने के लिए बना है, ना कि झगड़ने के लिए। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।